अलवर में निजी स्कूल के संचालक के स्कीम 1 स्थित घर में 15 लाख रुपए से ज्यादा की डकैती हुई है। इस घटना ने फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बुजुर्ग दंपति को यह बदमाश बंधक बनाकर घर में करीब 1.5 घंटे तक लूटपाट करते रहे। बुधवार देर रात घर में घुसे 5 बदमाशों ने कैश के साथ ज्वेलरी और गिफ्ट के लिफाफों तक में से पैसे निकाल लिए। दंपति के बेटे और बहू शादी में बरेली गए हुए थे। जयपुर रोड स्थित चिनाब पब्लिक स्कूल के संचालक 80 वर्षीय हरीशचंद गर्ग और उनकी 75 साल की पत्नी तारा देवी ने घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही बताया कि 5 बदमाश घर के बेसमेंट से ऊपर की तरफ आए थे। इन्होंने बुजुर्ग महिला हाथ फ्रैक्चर होने के बाद भी दोनों हाथों को पीछे की तरफ रस्सी से कसकर बांध दिया। 1.5 घंटे लूटपाट कर रात करीब 3 बजे आरोपी घर से निकले। बदमाशों के जाने के बाद जैसे तैसे बुजुर्ग महिला ने खुद के पैर से रस्सी को खोला और इसके बाद अपने पति के हाथ पैर खोले। वहीं उनके रिश्तेदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। घर में लगे सीसीटीवी में 5 नकाबपोश बदमाश सीढ़ियां चढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बदमाश बेसमेंट से होते हुए घर के अंदर घुसे। इस बीच में घर में सफाई करने वाली महिला के अलावा कोई नहीं आया था। बेसमेंट का दरवाजा कैसे खुला, ये जांच का विषय है। पड़ोसियों का कहना है कि एक दिन पहले बाइक पर कुछ युवक घूम रहे थे। संभावना है कि रैकी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। हमें सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में हमें सूचना मिली थी कि रात को 2-2:30 बजे इस सेक्टर 1 कोतवाली थाना इलाके में 5 नकाबपोश आए, जिन्होंने ये नीरज जी है इनके मकान में पिन पॉइंट डकैती करी। सर कितना कैश कुछ अंदाजा है लगाया अभी तक ये घर वाले भी देख रहे हैं कितना क्या है, 10 से 15 लाख रुपए बता रहे हैं। तो बुजुर्ग दंपति को भी बंधक बनाया गया? जी हाँ, बुजुर्ग दंपति हैं यहाँ पे, अंकल आंटी, उनको बंधक बनाया गया। उसके बाद में इन्होंने करीबन आधे 1-1.25 घंटे घर के अंदर और तो कैश वगैरह सामान वगैरह उसको लेके ये फरार हो गए। तो फुटेज में सर कितने लोग नजर आ रहे हैं? 5 लोग हैं। तो जांच कर रहे हैं? जांच की जा रही है, आगे भी जांच की जा रही है। जितने भी कैमरे दबा के मान के सब कुछ संभाले जा रहे हैं और कोशिश है जल्दी से जल्दी वो गिरफ्त में आए। क्योंकि स्ट्रेस होता है ना। मुझे मुद्दे क्यों लगा रही थी ना, मैं नहीं लगाया। वो टॉयलेट करने आया ना, वो तो पता है सर, उनको तो घेर दिया और वो अंदर 3 घुसे तो हमें डर गई एकदम, मेरे जी घबरा गया। हम तो मरीज हैं, मैं जगह बाथरूम के लिए कोई 1:30 बजे जगह होगा। हाँ, बस फिर मैं जैसे बाहर आया तो मुड्ढा लग रहा था। मैंने याद था ना, मुड्ढा कैसे लगा दिया, बाहर ठंडा आती है। तो मैं जैसे बाहर आया उसको मुड्ढे को बाहर आना ही था बाथरूम करने, तो मुड्ढे जैसे हाथ लगाया इतने तो उसने मेरे को काबू कर लिया। जब उनको पता था कि आप बाहर आते हो, एक बार आप गुत्थम कर दी और मेरे को नीचे पटक दिया, आंखें बंद कर दी मेरी, और पूरा ये प्लास्टिक का है ना, ये पूरा बांध दिया मेरे को। कहाँ बांध दिया आपको? सिर से लेके और यहाँ तक केवल नाक छोड़ी थी, और ये फिर नीचे पटक के पहले तो ऐसे बांधा, फिर ऐसे हटा के, फिर इन्होंने मुझे को उल्टा पटक के फिर पीछे को ऐसे हाथ करे जब बांधा कैडी तरह से। तो अंदर आपको अलग कमरे में बंद कर दिया? फिर नहीं, कमरे में बंद नहीं, मैं बाहर ही पड़ा रहा बस। अच्छा, फिर वो अंदर आ गए? वो अब मेरी तो आंख बंद थी, अब अंदर ही गए होंगे वो, फिर इसके साथ इसको बांधा इन्होंने। तो मैं तो अंदर बाहर ही था ना, और आंखें बंद थी मेरी, तो सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने नाक के अलावा। तो कितनी देर बाद में निकले वो यहाँ से? बांध दिए मेरे दोनों, और हाथ बांध दिए पीछे को, और नीचे पटक दिया, मतलब जमीन पर फर्श। कब निकले वो आप? फिर यहाँ से कब गए वो? ये पता नहीं कब गया, बाकी उन्होंने जब जाते समय ऐसा लगता है मेरे को मोबाइल से मेरी देखा था मेरे को, मोबाइल मारा था, रोशनी से आई थी मेरे को। फिर उन्होंने मेरी नाक ऐसे करी थोड़ी सी, भाई कपड़ा ये जब बांधा है सांस के लिए रुक नहीं जाए। मैं उसके बाद मुझे पता नहीं कब गए वो। अच्छा, बाकी ये है कि बाद में शांति से हुए थे, ऐसा लगा आधा पौने घंटे बाद चले गए होंगे वो। क्या ले गए घर में से? घर में तो सारी पैसा थैला सब लेके वो सेफ खोल के। कितना पैसा, जेवर वेवर ज्यादा? तो वही बताएगा, मुझे पता नहीं। मेरे जो पैसे रखे थे वो मेरे बता सकता हूँ। हर जेब में से पैसे निकाल के ले गए वो। आपकी जेब में से भी? हाँ, जेब में बटुआ भी ले गए मेरा, और मेरे 2-4 जगह रखे थे वो सब ले गए अलमारी में से खोल के। अलमारियों के ताले तोड़े? ना, ताला तो हम लगाते हैं एक ताले, जिसमें सेफ रखी वो तो सेफ बंद थी ताले से,
और बाकी उसमें ताले वैसे घुमा देते, उसमें तो दूसरे में से कपड़े रखे थे, उसमें जरूरत नहीं थी ताले लगाने की, उसमें हम लगाते ही नहीं थे। उसी में मेरे तो खुद पे पैसे जेब वगैरह में रखे थे, वो सब ले गए, वो हर जेब में से पैसे ले गए। देखो जी, स्कीम नंबर 1 में नीरज गर्ग हैं, चिनार स्कूल के मालिक। वो शादी में गए हुए हैं रामपुर, अपनी साली के बच्चे की शादी है उनकी। पीछे उनके माँ बाप यहाँ थे। रात को 2 बजे के करीब 5 लोग थे जो सीसीटीवी कैमरे में पुलिस वालों ने चेक किए हैं। वो रात को 2 बजे आए और उनके माँ बाप को, जो उनके पिता हैं हरिश्चंद्र जी गर्ग, उनको बांध के उनके साथ मारा पीटी भी की है और घर में जो भी सामान था उनको बांध के और वो कैश लेके, जेवरात जो भी होगा वो तो उनको मालूम, वो लेके चले गए हैं। और पुलिस अभी सीओ सिटी साहब, कोतवाल साहब सभी यही हैं। स्कीम 1 के जो आसपास के निवासी सब वो यहाँ हैं। ये बहुत बड़ा दुखद का विषय है। मतलब ऐसे इस बड़ी कॉलोनी में चोरी हो जाना, डकैती हुई है। ये मतलब चोरी नहीं हुई, डकैती हुई है कि माँ बाप को बांध के लेके और डकैती करके। कहाँ से घुसे हैं ये लोग? ये लोग यहाँ पर इससे घुसे हैं, नीचे अंडरग्राउंड से अंदर आए हैं और अभी वो सारा कुछ जांच चल रही है, सीसीटीवी में सारा कुछ आ रहा है। अच्छा, तो अभी कुछ ऐसा लेके गए हैं, कोई चोरी वोरी करके ऐसा कुछ? कैश है, डकैती हुई है जी। अभी वो तो नीरज और वही बता पाएंगे। माँ बाप तो दहशत में है, उनके साथ रात को मारा कुछ। कैश कितना ले गए? कुछ कैश का कोई आइडिया अभी टाइम लगेगा थोड़ा समझने में ना। कुल मिलाकर लगातार हो रही चोरियों के बाद इस डकैती ने शहर में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है।